नमस्कार। कन्या राशि पर विशेष चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है और आप सबके लिए बहुत काम की है। इसी के साथ साथ 3 या 4 ग्रहों का विशेष परिवर्तन भी होगा। शश योग, मालव्य योग, रुचक योग, इसी के साथ साथ बृहस्पति का आपके भाग्य स्थान में पदार्पण, जो विशेष परिवर्तन इस महीने हो रहा है, क्यों ना खुशियों का इस एहसास को आप अपने बंधु बांधवों से, परिवार से शेयर करें और सबको बताएं। कन्या राशि अब बुरे दौर से नहीं रहने वाली है, खराब दौर से निकल करके अच्छे दौर में आ रही है। तो आइए शुरू करते हैं। आपके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव चीजें आई हैं। वर्तमान समय में 14 मई के बाद आपकी कुंडली में आपके भाग्य स्थान में सूर्य का पदार्पण होगा और उससे पहले जो खुशियां आपको मिलने वाली है वो 1 मई यानी कि आफ्टर 2 डेज, सिर्फ 2 दिन के बाद आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति आ जाएंगे। आपके भाग्य को निरंतर उन्नति देने के लिए आ रहे हैं और साथ ही साथ आपकी कुंडली का जो केंद्र स्थान है, केंद्र स्थान हुआ सप्तम और चतुर्थ भाव। केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में आ जाए तो आपके भाग्य की वृद्धि करता है। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा तस्य वृद्धि स्यात्। ठीक इसी प्रकार जब केंद्र का स्वामी जब भाग्य स्थान में आ जाता है तो भाग्य की वृद्धि करता है। अष्टम भाव में 14 मई तक चल रहे सूर्य का संचरण तथा राहु मंगल का अंगारक योग पहले से ही आपको व्यथित और पीड़ित कर रहा है। चक्कर आना, नेत्रों की प्रॉब्लम तथा दाम्पत्य जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव, उठा पटक और आपसी भेदभाव, तालमेल में कमी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है मैरिज लाइफ में कन्या राशि और मीन के बीच में। खास तौर से मीन का नाम लेना इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपका सप्तम भाव है और वो सप्तम भाव में राहु और मंगल का अंगारक योग। लेकिन इन सब चैप्टर को क्लोज करने के लिए अकेले बृहस्पति देवता जब आपके भाग्य स्थान में आएंगे, और देखिए और भी खुशी की बात यह कि छठे स्थान में बैठे हुए जो शनि आपके ऋण, रोग और शत्रु का विनाश जो करते हैं, साथ ही साथ ऋण, रोग, शत्रु, और शत्रु कौन है? आपके शरीर के अंदर, आपके मन के अंदर, मन, बुद्धि, अहंकार और जो चित्त है ना आपका, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद और मत्सर, बुराइयां, मन की दुराशा, मन कलुषित होना, ईर्ष्या, क्रोध, इन सब जो ये राग और द्वेष हैं संसार के, हर आदमी संसार का इन्हीं को तो करता रहता पूरे दिन। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, ईगो प्रॉब्लम। तो अकेला ही शनि जब छठे स्थान में बैठता है तो आपके अंदर छिपे हुए जो दोष हैं, तो कुछ शत्रु तो भारी है, एक्सटर्नल शत्रु हैं भारी, उससे आप उसके आक्रमण से बच सकते हो। लेकिन आंतरिक, अंतर्मुखी, शरीर के अंदर जो हिडन एनिमी है, छिपा हुआ शत्रु है, उससे आप लड़ना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको बहुत बड़ी विल पावर चाहिए। लेकिन शनि जब आता है छठे भाव में तो आपके ऋण, रोग और शत्रु जो अंदर के और बाहर के दोनों को निकाल देता है। इसके अतिरिक्त जब आपके भाग्य स्थान में बृहस्पति आएंगे तो 1 मई को आएंगे, लेकिन वहां पर बैठे बैठे उसी स्थान पर उनके साथ संयोग करने के लिए या भेंट करने के लिए या युति, उनका सम्मेलन, संयुक्त होना, जुड़ना, इकट्ठा होना एक ही भाव में। और वो भाव कौन सा है?
भाग्य स्थान कन्या राशि का, जिसको स्थिर कहा गया है, स्टेबल हो जाते हैं बैठ करके, स्थिरता प्रदान करते हैं। और चर भाव जो होता है, मेष, कर्क, तुला, मकर, ये चर राशि है। और वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ ये स्थिर राशि है। तो स्थिर राशि में बृहस्पति आपको स्थिर रूप से सुख देने के लिए आए हैं। तो इनका मिलन किसके साथ होगा? पहले से ही विराजमान बृहस्पति देव वहां होंगे। तो युति किसकी होगी? सूर्य और बृहस्पति की युति हो जाएगी। वही मालव्य योग बना करके बैठे हुए शुक्र का जो पदार्पण है वो भी होगा। शुक्र 19 मई को और 31 को बुध, और उसके बाद आपकी अष्टम भाव में जो मंगल है वो राहु मंगल के अंगारक योग को समाप्त करके अष्टम भाव में आएंगे। तो अष्टम भाव में जब मंगल आता है वो कितने समय रहेगा वो बाद में बताएंगे, लेकिन दांतों में पीड़ा, नेत्रों में प्रॉब्लम, कंजक्टिवाइटिस, आंख, और कभी कभी आंख फड़कना, मन अशांत। लेकिन ये जहां पहले से ही लग्न और सप्तम में राहु और केतु हैं, वहीं ये आहुति देने के लिए मंगल काफी है। मंगल का अष्टम भाव में जो लाइफ पार्टनर है उसको अनिष्ट का सूचक बताया गया ज्योतिष शास्त्रों में। कायदे में, नियम के अनुसार तो अष्टम भाव में बैठा हुआ पाप ग्रह, स्त्री हो या पुरुष, जीवन साथी की आयु का निर्धारण करता है। अगर आपके लाइफ पार्टनर की आयु देखनी है तो उसका जो अष्टम भाव है उसके स्वामी का बल देखना है, कितना बलवान है वो। यही कारण है विवाह के समय हम बताते हैं लोगों को, ओपन द आईज बिफोर मैरिज एंड क्लोज द आईज आफ्टर मैरिज। विवाह के समय हम जब मिलान नहीं करते कुंडलियों का, तब हमारे सामने कई प्रकार की विषमताएं, जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। आज का जो युवा है वो भटका हुआ है, वो किसी की नहीं सुनता, और जब फिर उसके बाद फोन आते हैं हमारे पास, पंडित जी इसका कुछ निदान है क्या? तो इसके लिए आपको सोचना है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, पहले से ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमको अपनी लाइफ में ग्रहों को अष्टकूट मिलान विवाह के समय अगर करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हम वास्तव में दो लड़के, लड़का लड़की, पति पत्नी, कितने लोगों की भावनाओं से जुड़े होते हैं। एक पक्ष माता पिता कन्या का, एक पक्ष वर पक्ष माता पिता, ये भाई बहन, सबका फोकस होता है इनकी तरफ। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा पुत्र, मेरा दामाद, सब इच्छा करते हैं इनका शुभ हो, मंगल हो, इनके यहाँ संतान हो, पैसा आए, दीर्घायु हो, इनमें विवाद ना हो। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव ही उपाय है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो कन्या राशि है, इस कन्या राशि के अष्टम भाव में जब मंगल आएगा तो आपके परस्पर जीवन में उतार चढ़ाव का संकेत देता है। हम बीच बीच में भावावेश में आकर के अधिक बोल जाते हैं। जिस सब्जेक्ट को ज्यादा नहीं बोलना, मन कहता है कि बोलो और बताओ सबको, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारा दायित्व है कि किसी के घर में कोई दुख ना हो, कोई अशांत ना हो, कोई परेशान ना हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।